जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह व्यास जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं। इसे आप चाहें करंट में जोड़ें, क्योंकि ये करंट ही माना जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जो मैं अब क्लासें लाऊंगा लगभग वो करंट से जुड़ी हुई लाऊंगा। इसलिए लाऊंगा क्योंकि जब भी कठिन, मैंने बताया था, जब भी कोई कठिन या हार्ड पेपर बनता है तो करंट के बेस पर बनता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ? एफटीएस कौन सा विषय है? जो टॉपिक छोटा सा है उठाकर लाया हूँ, और बहुत ही छोटा जरूर है लेकिन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ मुक्त व्यापार समझौते। ठीक है, एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, जो भारत ने भारत ने 2000 से अब तक किए हैं, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 2 लेक्चर में मैं उनकी दो दो क्लासों में लगभग मैं सारी वो जानकारी आपके लिए जुटा दूंगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं किसकी? एफटीएस। ठीक है, यानी मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, ये बात कर लेते हैं मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है। मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है? ये है एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देश भी हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के बीच की संधि है। क्या है? संधि है, ट्रीट है एक। इसका उद्देश्य शुल्क, क्या? शुल्क, आयात और निर्यात। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, व्यापार बाधाओं, जो ट्रेड में जो भी बाधाएं आती हैं को कम करना या समाप्त करना। ठीक है, इसे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार आसान, इससे क्या होता है? वस्तुओं, ठीक है, गुड्स, सेवाओं, सर्विस, ठीक है, का व्यापार आसान होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ट्रेड में जो भी समस्याएं आती हैं उसमें इजीली होता है। ठीक है, व्यापार आसान हो जाता है। इससे क्या होगा? देखिए, भारत किसी देश, जैसे सर्वप्रथम कौन सा देश? श्रीलंका 2000 में हुआ। तो मैं आगे बताता हूँ कि जैसे भारत ने श्रीलंका के साथ क्या किया? एफटीएस किया। ठीक है, क्या किया? एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो आयात निर्यात और सेवाओं और इन इन पर जो कर लगता है, ठीक है, टैक्स लगता है, वो मुक्त होगा। उस देश के इस देश में, ठीक है, उस देश का इस देश में, इस देश का उस देश में। ठीक है, जो भी कर लगता है वो मुक्त होगा। इससे क्या होगा? जो इस देश के क्या होंगे? व्यापारी होंगे। ठीक है, वो उनके जैसे श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो उस देश में उनको आसानी होगी क्या? व्यापार करने में। और उस देश के लोगों को या कंपनियों को आसानी होगी हमारे देश में व्यापार करने के लिए। ठीक है, यही होता है, क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और याद रख लेना, इस फ्री ट्रेड और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी आज देश सभी दुनिया के आंखों में क्यों चुभ रहा है? मैं एक कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। मेरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोदी आज सभी दुनिया में सबकी आंखों में चुभने के लिए ये काटा इसलिए भी है क्योंकि एक कारण उसका ये भी है, क्योंकि मोदी जी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ा करके डी डॉलराइजेशन का कार्य किया है। ठीक है, क्या काम किया है? डी डॉलराइजेशन का काम किया है। तो इसलिए आपको डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज इसी टॉपिक में आता हूं, मैं इस पे बात करता हूं कि जो एफटीए एफटीए हैं, एफटीएस है, होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो होता कितने प्रकार का है? वो होता है सीईसीए। क्या? सीईसीए, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक, ठीक है, कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, व्यापक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। ठीक है, ये अलग अलग देशों से जैसा समझौता हो उसी के ट्रेड में रखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता होता है। दूसरा दूसरा होता है सीईपीए, यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। व्यापक आर्थिक साझेदार समझौता, व्यापक आर्थिक साझेदार समझौता किसी भी देश के लिए ये जरूरी है।
ठीक है, ये किसी देश के लिए जरूरी है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि ये सामान्य, ठीक है, ये सामान्य व्यापार समझौतों से अच्छा कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, कौन सा, CEPA वाला, कौन सा, CEPA। अगर याद रखिएगा, जब आप करंट में देखते हैं, जैसे इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की विजिट पे गए हैं, ठीक है, 5 देशों की विजिट पे गए हैं, तो अब क्या पता उसमें उनके ये एग्रीमेंट भी शामिल हो सकता है या ना भी हो, ठीक है। किस 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 मामले पर वार्ता होगी, अगर वार्ता होती है तो आप क्या देखेंगे, न्यूज समाचार पत्रों में आप देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, या तो ये मिलेगा CEPA या CECA या FTA, ठीक है, इनमें से उन समझौतों में AMOU में आपको मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं ये वाला, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है व्यापार, ये वाला, उसमें क्या होता है, निवेश, बौद्धिक संपदा और सेवाएं, ठीक है, ये इसमें ज्यादा, ये इनके मुकाबले, किनके, CECA के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा, CEPA, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख व्यापार समझौते, ठीक है, भारत के प्रमुख व्यापार समझौतों की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला हम याद रखेंगे भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और श्रीलंका का, किसका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किसका, भारत और श्रीलंका का। ये वर्ष कब हुआ, ये वर्ष 2000 में, कब, ये वर्ष, ये एग्रीमेंट कब हुआ, आपसे 1 नंबर में या किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रथम एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ, तो श्रीलंका, भारत श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ष 2000 में, कब, वर्ष 2000 में, भारत का प्रथम पूछा जाएगा, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम। अब आ जाते हैं भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर, इसका एग्रीमेंट 2005 में हुआ, ठीक है, कब हुआ, 2005 में हुआ। ये कौन सा है, किस टाइप में है, तो ये टाइप देख लेते हैं, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, CECA वाला। अब बात कर लेते हैं किसकी, भारत और दक्षिण कोरिया की, ठीक है, ये देखो ये बेस्ट है, ठीक है, इसलिए पूछा जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से आपसे मिलेगा, भारत और दक्षिण कोरिया, ये एग्रीमेंट कब हुआ, 2010 में हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम भारत और मलेशिया की, ठीक है, भारत और मलेशिया की, ये एग्रीमेंट कब हुआ, वर्ष 2011 में हुआ, कब हुआ, वर्ष 2011 में हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, भारत और जापान की, किसकी, भारत और जापान की, ठीक है, भारत जापान हमारे साथ स्टार्टिंग से बना हुआ है, ठीक है, तो जापान की स्ट्रेटजी हमें बार बार पढ़नी चाहिए, ठीक है। और भारत और जापान की, ये वर्ष 2000 कब जुड़ा, वर्ष हमारे हमारे साथ कब जुड़ा फ्री ट्रेड के लिए, वर्ष 2011 में जुड़ा, ठीक है। तो हम एक बात कर लेते हैं, एक छोटी सी 2 लाइनें कहूंगा कि कहूंगा कि सफर छोटा ही सही, सफर छोटा ही सही यादगार होना चाहिए, सफर छोटा ही सही यादगार होना चाहिए, जीत चाहे कम मिले, जीत चाहे कम मिले, किरदार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, छोटी से छोटी जीत 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 होती है, विनर विनर होता है। याद रखिए कि जो जो लड़ाई में, जिस लड़ाई में या किसी प्रतियोगिता में जिसने कभी भाग ही नहीं लिया, वो क्या हारेगा और क्या जीतेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए लड़ते रहिए, कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है, करप्शन बहुत हाई है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही लगन से और टॉप 10 में आने की कोशिश कीजिए, नहीं तो
ऐसे ही समय निकल जाएगा और कभी भी आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि टॉप 10 वाले ही बाहर नहीं निकाले जाते हैं लगभग, ठीक है? और लगभग जो हो रहा है, आपने देखा, एनटीए सबसे बड़ी एजेंसी, ठीक है? जिसने कितने लाख बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि भारत की शिक्षा नीति और यहाँ यहाँ के मंत्री और यहाँ का ये सिस्टम कितना करप्ट है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पेपर बना रहा है जो पेपर बना रहा है, वही लीक करवा रहा है, ठीक है? आपने देखा, सीबीआई, पूरे दुनिया में ये खबरें हैं, पूरे भारत में खबरें हैं, सीबीआई कैसे उन उन भविष्य खराब करने वाले दरिंदों को पकड़ रही है, ठीक है? जो 2 से 3 साल लगातार पढ़ाई करता है तो जाकर के नीट क्वालीफाई कर पाता है, और वो एक ही झटके में उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है? तो इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से जिस वे में लगें, 1 साल के अंदर-अंदर छोटी-मोटी जो भी जॉब हो उसे लेकर के सिलेक्ट होकर के आप निकलें। क्योंकि जैसे ही देरी करेंगे, दिक्कतें तो आएँगी, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।